हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज अग्रवाल। आपका मैथ्स कॉन्सेप्ट विद पंकज अग्रवाल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको डेरिवेटिव के बारे में बताऊंगा कि डेरिवेटिव होता क्या है। सपोज y इक्वल एफ एक्स, आपका एक कोई फंक्शन है। y इक्वल एफ एक्स क्या है? आपका एक फंक्शन है। y इज़ द फंक्शन ऑफ x और वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y। तो डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है आपका कि किसी एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो रही है, यानी एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रही है। डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। सपोज दैट हमें ये y है, y का डेरिवेटिव निकालना है x के रेस्पेक्ट में। y का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? x के में। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा आपका dy अपॉन dx। y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy अपॉन dx। और अब हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है? fx का। तो इसे हम लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स है, वो आपको बता रहा है कि जो y है वो x के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है। जो y है आपका वेरिएबल वो x वेरिएबल के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है। डेरिवेटिव आपको बताता क्या जनरली? सपोज आपका ये एरिया है y, ये आपका एरिया है y और इसका एक स्मॉलर पार्ट हमने ले लिया। तो जो इसका स्मॉलर पार्ट से हम इसके पूरे एरिया के बारे में जानकारी लेंगे, या बड़े जो आपका बड़ा पार्ट है उसके हम इसको छोटे पार्ट में जो ब्रेक कर रहे हैं वो आपका डेरिवेटिव कहलाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। और इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इसका जस्ट उल्टा होता है। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि अगर हमारे पास छोटे एरिया की जानकारी है तो हम उससे बड़े एरिया की जानकारी निकाल सकते हैं। और डेरिवेटिव में क्या होता है कि अगर आपका कोई बड़ा एरिया है और उसके एक छोटा एरिया की अगर हमें जानकारी निकालनी है तो वो उसका डेरिवेटिव कहलाएगा। ये इसके एप्लीकेशंस में आता है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब देखिए, अब डेरिवेटिव के मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ। फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। अब हमें क्या करना है? x की पावर n का डेरिवेटिव निकालना है x के रेस्पेक्ट में। किसका डेरिवेटिव निकालना है? हमें x की पावर n का। और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? x के में। तो आपका ये होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, यानी जो इसकी पावर है वो पावर कहाँ जाएगी? इसके आगे। और इसकी पावर में से हम एक कम कर देंगे। इसकी पावर में से क्या कर देंगे? हम एक कम कर देंगे। दूसरा फॉर्मूला है आपका d अपॉन डी एक्स ऑफ x, यानी हमें अब x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो जनरली हम जो क्वेश्चंस होंगे उसमें x का डेरिवेटिव अगर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसका आंसर 1 लिख देंगे। थर्ड आपका फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। अगर हम कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव निकालना है तो 0। अब हम ये कैसे पहचानें कॉन्स्टेंट क्या होगा? सपोज हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x के रेस्पेक्ट में और जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड करो उसमें x नहीं आता तो उसको हम कांस्टेंट मानेंगे और उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या लिख देंगे? डायरेक्टली 0। फोर्थ फॉर्मूला है आपका d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x, यानी डेरिवेटिव निकालना है हमें e की पावर x का। तो e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर x ही होता है, चाहे हम e की पावर x का डेरिवेटिव कर लें चाहे हम e की पावर x का इंटीग्रेशन कर लें। तो e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x होता है और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। आपका फिफ्थ फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x। अब हमें डेरिवेटिव करना है log x का। log x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है आपका 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर जो log का जो बेस है वो e है। अगर यहाँ e नहीं लिखा हुआ तो भी हम बेस क्या लेके चलेंगे? इसका x, यानी e बेस लेके चलेंगे। फिर आपका छठवां फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स ऑफ log ax। अब यहाँ पे जो log का जो बेस है वो आपका a है, यहाँ जो बेस था वो e था। जब बेस e होगा तो फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स आएगा, और जब आपका बेस कितना होगा? a, तो इसका फॉर्मूला होगा 1 अपॉन एक्स log a e। आपका 7 फॉर्मूला
डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। अब हमें डेरिवेटिव करना है ए की पावर एक्स का। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स लॉग ई ए। नेक्स्ट फॉर्मूला, एट्थ फॉर्मूला, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा आपका कॉस एक्स। अब आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 9, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस के साइन एक्स। 10th फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, जो आपका टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है वो होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। 11th फॉर्मूला, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स। अब हमें डेरिवेटिव निकालना है सेक एक्स का। तो सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। 12th फॉर्मूला, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है आपका माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट फॉर्मूला। ऊपर वाले जितने भी फॉर्मूले थे उनमें आपका जो हम डेरिवेटिव निकाल रहे थे वो खाली एक फंक्शन का निकाल लेते। अब हम जो डेरिवेटिव निकालेंगे वो एक से ज़्यादा फंक्शन का निकालेंगे। तो 14 आपका फॉर्मूला है कि जब आपका जो डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव में आपको कितने फंक्शंस दे रखे हैं? 2 फंक्शंस। एक फंक्शन तो आपका f1x है और एक फंक्शन आपका f2x है। और हमें डेरिवेटिव निकालना है f1x इंटू f2x। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इसमें क्या करते हैं कि पहले वाले फंक्शन को हमें सेम रखना है, इससे हमें कुछ नहीं करना है। और फिर हमें डेरिवेटिव निकालना है सेकंड फंक्शन का यानी f2x का। अब प्लस का साइन लगा देना है। अब क्या करना है कि f2x को हमें अब ऐसे कैसे रखना है, एज इट इज रखना है। और फिर हमें डेरिवेटिव लेना है किसका? f1x का। f1x सिंपल फॉर्मूला है बेटा, कुछ नहीं है इनमें। 2 फंक्शंस हैं, इनके हमें प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना है। तो प्रोडक्ट के डेरिवेटिव में क्या होगा कि फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, किसी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मांग सकते हैं, किसी को हम सेकंड फंक्शन मांग सकते हैं। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस के सेकंड फंक्शन एज इट इज़, अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका 15, क्वोशिएंट फॉर्मूला। क्वोशिएंट फॉर्मूला, क्वोशिएंट फॉर्मूला क्या होता है आपका कि जब आपके डेरिवेटिव हमें निकालना है जब आपके 2 फंक्शंस डिवीजन में दे रखे हो। किस में दे रखे हो? आपको डिवीजन में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1x अपॉन f2x। और हमें डेरिवेटिव निकालना है f1x अपॉन f2x का। तो इसका डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला है, सिंपल है कि डिनोमिनेटर को हमें एज इट इज रखना है और डेरिवेटिव कर देना है हमें न्यूमरेटर का यानी f1x का। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं, माइनस का। अब न्यूमरेटर को हमें एज इट इज रखना है और फिर डेरिवेटिव निकालना है हमें f2x का। फिर डिवाइड कर देना है पूरे में और होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर यानी f2x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका चेन रूल। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका चेन रूल यानी अब हमें जो डेरिवेटिव निकालना है वो एक से ज़्यादा फंक्शन का निकालना है। सपोज दैट अब आपके एक से ज़्यादा फंक्शन 3 फंक्शन है। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ, एक आपका फंक्शन u है, एक आपका v है और एक आपका w है। अब हमें डेरिवेटिव निकालना है 2 से ज़्यादा फंक्शन का। तो इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड और थर्ड को एज इट इज रख देंगे यानी vw ऐसे कैसे, डेरिवेटिव किसका करेंगे? u का। अब प्लस पहले का डेरिवेटिव कर लिया था, अब क्या करेंगे? दूसरे वाले का डेरिवेटिव और फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को सेम रखेंगे यानी u और w को हमें एज इट इज रखना है और डेरिवेटिव फिर हमें किसका निकालना है? v का। फिर प्लस का साइन लगा देंगे
अब क्या करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर लिया, सेकंड का डेरिवेटिव कर लिया, अब थर्ड वाले का डेरिवेटिव निकाल लेंगे और फर्स्ट और सेकंड को हमें एज इट रखना है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ये अब आपके फॉर्मूले थे सिंपल डेरिवेटिव निकालने के। अभी मैंने आपको डेरिवेटिव के सभी फॉर्मूले लिखा दिए। अब मैं आपको इनके फॉर्मूले का यूज़ बताता हूँ कि अब जब आपको फंक्शंस दे रखे हैं तो हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, आपसे कहा जाएगा कि जैसे x की पावर 5 दे रखा है आपको, x की पावर क्या दे रखा है 5, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे लेट करेंगे, लेट y इक्वल x की पावर 5। अब फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव होगा आपका dy अपॉन dx। अब हमें करना है x की पावर 5 का डेरिवेटिव। तो सबसे पहले अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि x की पावर 5 में आपका कौन सा फॉर्मूला यूज्ड हो रहा है। तो अभी मैंने आपको डेरिवेटिव बताया था कि x की पावर n, x की पावर n का डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या बताया था कि इसकी पावर को तो हमें क्या कर देना है, आगे कर देना है, और इसकी पावर में से आपको एक कम कर देना है। तो 5 माइनस के 1, तो आपका आंसर आ गया 5x की पावर 4। ये हमने डेरिवेटिव निकाला है x की पावर 5 का, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, डेरिवेटिव आपको निकालना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। अब हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो सबसे पहले हमें इसे y की इक्वल लेट करना है, लेट y इक्वल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये जो आपका y इक्वल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसे करने के यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसमें हम डिवीजन फार्मूला लगा दें, एक तरीका क्या है, इसमें हम डिवीजन फार्मूला लगा दें। दूसरा तरीका क्या है कि हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो x की पावर n का पढ़ा है, डिनोमिनेटर में हमने कोई भी डेरिवेटिव का फार्मूला नहीं पढ़ा है। तो इससे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो जब मैं इसे न्यूमरेटर में ले जाऊँगा तो यहाँ x की पावर है +2, जब मैं इसे न्यूमरेटर में ले जाऊँगा तो ऊपर हो जाएगी x की पावर -2। फिर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx। अब यहाँ हमें डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव क्या होता है, इसकी पावर आगे, इसकी पावर में से एक कम कर देंगे यानी माइनस कर देंगे। तो आपका आएगा -2 x की पावर -3। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर पावर नेगेटिव है तो उसे हमें कहाँ ले करना है, पॉजिटिव। अगर पावर नेगेटिव न्यूमरेटर में है तो उसे हमें कहाँ ले जाना है, डिनोमिनेटर में। कहाँ ले जाना है उसे, डिनोमिनेटर में। तो ले जाइए, देखो ये पावर -3 है, डिनोमिनेटर में जाके +3। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें डेरिवेटिव निकालना है, ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, y इक्वल sin x माइनस के tan x और प्लस के sec x। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हमने अभी क्या बताया था आपको कि डेरिवेटिव हमने कितने फंक्शंस का पढ़ा है, आपका एक फंक्शंस का। अब यहाँ पे आपके कितने फंक्शंस हैं, 3 फंक्शंस हैं। बट ये जो आपके फंक्शंस हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालने के लिए लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के में। तो dy अपॉन y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx। सबसे पहले लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ साइन x। किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, सबसे पहले हम साइन x का, फिर बीच में साइन माइनस का है तो माइनस लगा दीजिए। फिर लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ tan x। अब हमें डेरिवेटिव लिखेंगे tan x का, फिर प्लस का साइन लाएंगे, फिर d अपॉन dx ऑफ sec x। करिए देखिए डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, और sec x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है आपका sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। डेरिवेटिव निकालना है हमें a की पावर x माइनस के cot x प्लस के e की पावर x और माइनस के log e x। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx। अब हमें क्या करना है, a की पावर x का डेरिवेटिव। तो a की पावर x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखाया था मैंने, a की पावर x
log ई ए माइनस, अब cot x का डेरिवेटिव, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर x प्लस के, अब e की पावर x का डेरिवेटिव, तो e की पावर x का डेरिवेटिव मैंने बताया था आपको e की पावर x ही होता है माइनस, अब log ई x का डेरिवेटिव, log ई x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो आपका फाइनली आंसर आएगा a की पावर x log ई ए, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, कोसेक स्क्वायर x प्लस के e की पावर x और माइनस के 1/x, ये आपका आंसर है। जो भी इस चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करें, जिससे आपको इस चैनल से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होंगी, जिससे आप बहुत अच्छे से अच्छा मैथ्स में सीख सकते हैं। नमस्कार।